एक्चुअली क्या है ना, यहाँ हमको खोटा बहुत कम काम मिलता है। जी, जी। हम कितनों गाना हिट दे देंगे ना, खोटा जी, हमको जी। बहुत कम मिलेगा। बहुत ओके डीजे, आप ये बताइए, आप एक्ट के अलावा आप वीडियो डायरेक्शन भी करते हैं, तो वीडियो डायरेक्शन का आप वैसे चार्ज कितना लगते हैं? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, लेकिन इधर के लोग देते नहीं है बहुत जल्दी। खासतौर हमारे खोटा वगैरह में। खोटा वगैरह में कुछ देते नहीं, चार्ज वगैरह। तो क्या बोले, हमारा चार्ज बहुत ज्यादा है। बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सर बोल चुके हैं कि यहाँ का इंस्टाग्रामर लोग का भाव है, तो क्या ये सच बात है? ये ऐसा कुछ नहीं, आपने डायरेक्ट बात किया, कौन इंस्टाग्राम का भाव है? देखिए, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, भोजपुरी वाले लोग यूट्यूब से उतने ही कमाते हैं और खोटा वाले उतने ही कमाते हैं, नागपुरी वाले उतने ही कमाते हैं, सब उतने ही कमाते हैं, लेकिन खोटा में खर्च नहीं करते हैं। जी, पता नहीं एकदम क्यों? बिल्कुल ये सच बात है, खोटा में खर्च करते नहीं हैं। बोलते। उस डीजे पे बाजे बोलों का गाना जी, जी। एक दिन में 19 मिलियन गया था। उसका बाद है फिर से एक नई इंटरव्यू वीडियो पर, और आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज मेरे साथ जिन शख्स के पास है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, एक से एक गाना वीडियो का डायरेक्शन किए हैं और एकदम बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन एक्टर के पास भी मैं है, जो कि आज बहुत सारे बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले केडी जी, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। सबसे पहले जितने लोग देख रहे हैं, दर्शक लोग, सबके दिल से प्रणाम। जी। और विजय झारखंडी को जितने भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसे सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। जी। तो केडी जी, मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप इस खोटा भोजपुरी लाइन में कब से शुरुआत किए हैं? शुरुआत तो हम, मेरे ख्याल से 10 साल हो गया पीछे। जी, 10 साल। हाँ, 10 साल से लगभग हो गया। अच्छा, आपका मोटिवेट कौन था, आपका आदर्श कौन था जिनसे आप ज़्यादा इनसे इंस्पायर हुए हैं? गोविंदा और खेसारी लाल। अच्छा, तो बहुत ही बड़ी बात है भैया जी को मोटिवेट करने के लिए, जो कि एक से एक गाना का आपको वीडियो डायरेक्शन चाहिए, वीडियो डायरेक्टर चाहिए, तो मतलब बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन तरीक़ा से वीडियो डायरेक्शन करते हैं। तो केडी जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका खोटा एल्बम में से कौन सा ऐसा वीडियो था कि ऑडियंस आपको पहचानने लगे? मेरा सबसे पहला एल्बम है खोटा में, वो सुगा रे सुगा एक गाना है। जी, एक गाना है ये चुम्मा देवे होठों पे, एक इस टाइप का गाना है। और एक गाना है सुपर डुपर हिट हुआ है, चले गंगे पार्ट 2, जो जी। शिल्पी जी गाए हैं। पहला गाना शिल्पी जी गाए हैं खोटा, वो भी हम गवाए हैं, शिल्पी राज। तो हमारे दर्शक के लिए थोड़ा 2 लाइन कुछ रख देते। चल गए है गंगिया डुबकी लगई बे गंगा के पानी में। और आप बताइए। तो केडी जी, आपसे मैं फिर से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप भोजपुरी में भी आप खोटा ज़्यादा भोजपुरी अब कर रहे हैं, तो ऐसा क्या बात है? आप हमेशा खोटा ही देखने को मिलने वाला या भोजपुरी? एक्चुअली क्या है ना, यहाँ हमको खोटा बहुत कम काम मिलता है। जी, जी। हम कितनों गाना हिट दे देंगे ना, खोटा जी, हमको जी। बहुत कम मिलेगा, बहुत कम, नहीं जी, और जी। काम मिलता है। जी, जी। तो इसीलिए हमको ज़्यादा बेनिफिट उधर भोजपुरी में दिखता है, इसलिए चल जाते हैं। और खोटा इंडस्ट्री लोग हमको देता ही नहीं काम, इसलिए इधर जाते हैं। अगर खोटा इंडस्ट्री काम देगा तो भोजपुरी में नहीं जाएंगे। और भोजपुरी में एक से एक गाना हिट है, हमारे बहुत सारे गाना हिट है। और भोजपुरी में पहचान मिला है तो सिंगर खेसारी लाल यादव की वजह से। एक गाना मेरा हिट हुआ था, सुपर डुपर हिट हुआ था, वो एल्बम का था बाजे डीजे पे बोल पे गाना। जी, जी, वो तो हम लोग भी वो शायद गाना सुन ही चुके हिट हैं। हुआ था, उससे मेरा बहुत भयानक पहचान मिला था। अच्छा, ये लाइन पे जो अभी आए हैं, आपका फैमिली वाले की तरफ से रिएक्शन कैसा मिल रहा है? पहले जब स्टार्ट किया था ना, जी, जी। तो मम्मी पापा लोग बोलते नचनिया बनेगा, ये बनेगा, वो जी, बनेगा, जी, बहुत वो सारा तो खैर बहुत हमारे- सारा बहुत सारा दोस्त लोग, फिर बहुत सारा फैमिली लोग मना कर रहे, लेकिन धीरे 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 एक अपना मुकाम मतलब हासिल किए हैं। जी, जी। अवसर नहीं हासिल किया जहाँ तक करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे मुकाम हासिल किए हैं। कहते हैं ना कि अगर आस्था पर चलना है तो कंकड़ हो, कांटा हो, पत्थर बस हो, कोई मतलब नहीं है, बस चलना चाहिए। सीधा चलिए, आपको मंजिल एक दिन जरूर मिलेगा। बस उतार चढ़ाव लगा रहता है, बस आप लोग का प्यार आशीर्वाद और मिलेगा हमको। अच्छा, अभी तक से आपका सबसे हिट एल्बम वीडियो भोजपुरी में से कौन सा आया है? अभी तक का सबसे हिट एल्बम मेरा है वही जो हम बता दें आपको, डीजे पे बाजे बोलों का गाना। जी, जी। एक दिन में 19 मिलियन गया था। उसका बाद है खेसारी लाल भैया का दूसरा गाना है ये पहल की छोड़ दे ले बात। तीसरा फिर वो क्या नाम है, ये आपका चल जाएगा, खेसारी भैया का ही वो भी है, क्या नाम है, तो उसमें आप ही एक्ट किए थे? हम ही एक्ट किए दोनों, सब जितना गाना में एक्टिंग हम ही लिपसिंग खेसारी भैया किए हैं। बाकी ऐसे डायरेक्शन सबका गाना किए हैं, प्रमोद प्रेमी का भी किए हैं, प्रमोद प्रेमी होली का भी गाना किए हैं, लीड किए हैं, बहुत सारे गाना उनका डायरेक्शन किए हैं, बहुत सारे सिंगर का डायरेक्शन किए हैं। तो सबसे पहले केडी जी को मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि मतलब दोस्तों, अभी भी भोजपुरी में कोई भी एल्बम वीडियो रिलीज होता है तो एक दिन में हद से हद 1 मिलियन व्यूज़ आ पाता है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि मात्र 1 डेज के अंदर 19 मिलियन व्यू, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो ये गाना के लिए आप अपने फैन फॉलोअर के क्या कहना चाहेंगे? सबसे तहे दिल से थैंक यू और प्रणाम करते, नमन करते हैं। बस आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें, बस और आगे बढ़ने वाले अभी हम। अच्छा केडी जी, आप ये बताइए, आप एक्ट के अलावा आप वीडियो डायरेक्शन भी करते हैं, तो वीडियो डायरेक्शन का आप वैसे चार्ज कितना लगते हैं? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं।
मेरा चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें कोई बुलाता नहीं जल्दी। क्योंकि झारखंड में हम जितना चार्ज लेते हैं ना, बिहार लोग से जितने बड़े बड़े कंपनी, जितने भी लोग कंपनी है ना, वो लोग देते हैं, लेकिन भोजपुरी वाला देते हैं, लेकिन इधर के लोग देते नहीं है बहुत जल्दी। खासतौर हमारा खोटा वगैरह में। खोटा वगैरह में कुछ देते नहीं चार्ज वगैरह, तो क्या बोले, हमारा चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो हमको नहीं लगता कोई करवाता है हमको जल्दी। कोई अच्छा गाना होता तब करवाता है, ना तो नहीं करवाता। अभी एक देखे होंगे सुमित का एक गाना आया होगा, धनबाद जिला, कुछ अलग किए हैं तो हमको याद किया। वो तो एकदम अलग ही बनाया गया। पहली बार मतलब खोटा इंडस्ट्री पर ऐसा एल्बम देखने को मिला जो कि एकदम एक बेहतरीन तरीका से शूटिंग किया गया है और एक बेहतरीन प्लेस भी लिया गया है। और एक्शन भी देखे होंगे अपने। एक्शन तो एकदम गजब का किया गया है। एक्शन तो खुद से हम बताएं, टोटल चीज में कहीं बोलेगा ना कोई हम किए हैं तो मेरे को खड़ा कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और खोटा इंडस्ट्री हमको वो याद करे, बस देखिए क्या अलग करते हैं। अच्छा केडी भैया, आपका भी हाल ही फिलहाल में एक नागपुरी सॉन्ग आया हुआ था जो कि हार्ड पैक करके सॉन्ग टाइटल का नाम है, विद्या महतो जी का चैनल से। तो वो गाने में देखे थे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ही डायरेक्टर किए थे। तो वो गाने के बारे में आप अपने फैन फॉलोअर को क्या कहना चाहेंगे? नागपुरी में पहला एल्बम किए हैं डायरेक्शन हम, बस उसको आशीर्वाद प्यार दें। और देखें, नागपुरी में पहली बार डायरेक्शन किए हैं, और जो भाषा नहीं समझ में आता है उसमें डायरेक्शन करने बहुत बड़ी बात है। उसमें हमारा मामा जी हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं। उनका नाम है प्रकाश मामा जी हैं, और बहुत सपोर्ट किया उसमें, भाषा के लेकर डांस के लेकर बहुत सपोर्ट किए हैं। बाकी विधि है, राहुल है, हमारा टीम बहुत अच्छे हैं, और राहुल विधि लोग भी बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसा ना सपोर्टिंग कैरेक्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा केडी भैया, वो गाना का आप कितना चार्ज लिए थे? हमारा दर्शक जानना चाहते हैं। वो गाना हमारा टीम का है, तो हमारी टीम में जो पैसा दे कोई दिक्कत नहीं है, वो टीम वर्क है हमारा। अच्छा, आप खोटा में ऑलमोस्ट अब तक का कितना एल्बम कर चुके हैं? हमारा दर्शक जानना चाहते हैं। खोटा में हमको लगता है ज़्यादा गाने नहीं किए हैं, 10 ही किए हैं, लेकिन 10 गाना हिट है हमारा। जी जी, 10 गाना हिट है हमारा। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी खोटा के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जी, वो लोग को भी सोचना चाहिए, जब इतने अच्छे भैया जी एक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तो कृपया करके फिर से भैया जी का बुलावा आना चाहिए। क्या कह भैया, सच है ना? देखते हैं क्या होता है, लेकिन कुछ कुछ गाना रखे हैं खोटा के लिए, बहुत अलग अलग, मतलब गाना भी है ना, कुछ कुछ रखे हुए हैं अपने शूट के लिए। मतलब एक्चुअली क्या है ना कि बजट भी ऐसा नहीं मिलता है और काम भी ऐसा नहीं मिलता है, तो इसलिए कुछ कुछ गाना हम रखे हुए हैं जो अभी शूट करेंगे ना खोटा में, वो बहुत अलग लेवल का होगा और बहुत ही मतलब सोचा नहीं होगा ऐसा गाना भी शूट करने वाले हमें। अच्छा केडी जी, एक बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि अभी हाल ही फिलहाल में टुपकाडी में एक प्रोग्राम रखा गया था, झारखंडी कलाकार सम्मान समारोह। जी जी। तो देखे थे कि ये प्रोग्राम में मैक्सिमम से मैक्सिमम 350 से लगभग आर्टिस्ट पहुंचे हुए थे, सब मिलाकर, मेल फीमेल मिलाकर। तो ये प्रोग्राम में जाने के बाद आप सभी को कैसा फील हो रहा था? क्या इस तरह का कार्यक्रम और भी होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दिलीप जी को कि सीजन 2 रखे, सीजन 1 भी किए, लेकिन जहाँ तक बनता जो बनता वो किए तो कम से कम। और सारा कलाकार एक साथ तो किए हैं, मतलब छोटा मंच हो चाहे बड़ा मंच हो, किए तो किए हैं। और जितने ही लोग हैं इंडस्ट्री के, खोटा इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे कंपनियां हो, चाहे सिंगर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कोई भी हो, तो एक जैसे इवेंट होता है ना, कुछ भी ऑर्गेनाइज होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा फंड होकर सब कुछ मिल के बड़ा फंड होता है, उसका ऑर्गेनाइज होता है, उसका तो लोग जाते हैं, उसका लोग उसको दिया जाता है। तो सबसे बड़े धन्यवाद देते हैं दिलीप जी को, इतना काम किए हैं। और हमें भी पूछे थे लेकिन हम नहीं जा सके, इसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि हम मूवी का डायरेक्शन कर रहे थे, एक मूवी हमारा आने वाला खोटा में, उसका डायरेक्शन कर रहे थे। जी जी, तो इस तरह का इवेंट कार्यक्रम होना चाहिए ताकि जितने भी हमारे खोटा के मॉडल, एक्टर, सिंगर है, सभी को हौसला बढ़ता है। क्या केडी, सच है ना? सही बात है जी। हम तो चाहते हैं कि सब मिलके करें, और एक मतलब कोई मीटिंग करें, हमसे बैठाते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, टोटल चीज़ हम बताएंगे। क्योंकि हम बिहार जाते हैं ना, भोजपुरी वाले लोग हमको बुलाते हैं, भोजपुरी लोग हम जुड़े हुए जाते हैं, होली मिलन हो चाहे कोई भी समारोह, सब में जाते हैं। लेकिन यहाँ हमको कोई बुलाएगा तब ना कैसे क्या क्या जाता है, नहीं बुलाता नहीं है ना, कोई बोलता नहीं है, खाली बस इनविटेशन आता है कि आपको आना प्रोग्राम में। मतलब पहले क्या होता है, बनने कैसे होगा, प्रोग्राम कैसे होगा, ये सब कोई नहीं बोलता है। जितनी कंपनियां हैं, कंपनी बहुत सारे, कम से कम 10 कंपनी हो गई होगा खोटा का, 10 कंपनी में उसको पता साल में एक बार इवेंट होना चाहिए, साल में एक बार होना चाहिए कि झारखंड में खोटा में कौन बेस्ट गाना है, कौन बेस्ट एक्टर है, कौन बेस्ट सिंगर है, सबको देना चाहिए। 10 को कंपनियां है तो थोड़ा थोड़ा पैसा करेंगे ना, तो एक जगह मुट्ठी पैसा हो जाएगा। उसका बाद वो प्रोग्राम रखे, उसका बाद वो देखे, यूट्यूब पे जाए, सर्च करे कितना व्यू है, किसको उसको उस टाइप का अवार्ड मिले, कौन अच्छा एक्टिंग कर रहा है उसको मिले, कौन अच्छा गा रहा है, कौन अच्छा बजा रहा है, तो उसका जुड़ते जाएंगे, उसका बाद वो
व्यू बढ़ते जाएगा, उसका बाद हमारा कोटा इंडस्ट्री को बहुत तरक्की होगा। और इससे ज़्यादा अदर कंट्री में मतलब जैसे बिहार, झारखंड हो गया, झारखंड तो ही है, बिहार हो गया, और कहीं बंगाल, यूपी कहीं ना, और भी नाम होगा कि झरो कुछ अलग किया है खोटा इंडस्ट्री। देखिए संथाली ऐते के साथ बड़ा बूम किया है, एक दिन के अंदर 1 मिलियन 2 मिलियन हम लोग से पीछे आए, खोटा इंडस्ट्री से पीछे आए और बूम कर गए। संथाली का मान्यता भी है यूट्यूब में, लेकिन हम लोग खोटा अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुछ तो रीजन होगा, हम लोग में कमी होगा। तो वो चीज देखिए क्या कमी है, उसका नहीं कमी होगा तो हमसे पूछिए, हम बताएं क्या क्या कमी है। अच्छा केडी जी, एक बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ। मैं कई सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी को बोल चुके हैं कि आप कोई भी गाना का लॉन्चिंग करते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी सॉन्ग का, जो भी अच्छा सॉन्ग रहता है वो गाना का आप इवेंट रखिए। मैं कई सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर को बोल चुके कि आप एक अच्छा सॉन्ग रिलीज करते झूमटा वाला या तो आप डांस करने वाला, तो वो गाना का एक इवेंट रखिए, जो कि एक अच्छा सा प्लेस पर इंस्टाग्रामर बुलाइए, मॉडल बुलाइए, एक्टर बुलाइए, जैसे कि नागपुरी वगैरह में होता, भोजपुरी वगैरह में होता। तो क्या इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए या नहीं? देखिए हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, भोजपुरी वाले लोग यूट्यूब से उतने ही कमाते हैं और खोटा वाले उतने ही कमाते हैं, नागपुरी वाले उतने ही कमाते हैं, सब उतने ही कमाते हैं, लेकिन खोटा में खर्च नहीं करते हैं। जी पता नहीं एकदम क्यों? बिल्कुल ये सच बात है, खोटा में खर्च नहीं है। उसका इवेंट का बात कहा, इवेंट बहुत जल्दी हम खुद से करने वाले हैं खोटा खाने का, उसको आपको बहुत जल्दी आपको मिलेगा रिपोर्ट। हमको लगता है 1 से 2 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा खोटा इंडस्ट्री में इवेंट पहला करवाने वाला का हम ही रहेंगे। बाकी हो सकता है उससे पहले कोई करवा दे तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं ये बात को कितना बार जितने भी डायरेक्टर है खोटा का चैनल वाले सभी को बोल चुका हूँ, बट ये इग्नोर कर रहे हैं ना, पता नहीं, मुझे भी मालूम नहीं चल रहा है। हो सकता है कि ये इवेंट करने से हमारा खोटा इंडस्ट्री एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सके। क्या कह रही है? बहुत बड़ा बनेगा जी। बस आप कोशिश तो कीजिए, उसके बाद देखिए ऊपर क्या करता है। कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर बोल रहे हैं कि इसमें ज्यादा बजट है, तो बजट क्या? बजट ज्यादा नहीं लगता, आप बजट किसी का ज्यादा लगता कुछ भी हो ना, आप हमसे मिलिए, हमको कांटेक्ट किए, देखिए बजट क्या लगेगा। और एक बहुत ही अच्छा है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सर बोल चुके हैं कि यहाँ का इंस्टाग्रामर लोग का भाव है, तो क्या ये सच बात है? ऐसा कुछ नहीं, आपने राइट बात किया, कौन इंस्टाग्राम का भाव है? बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सर बोल चुके हैं कि यहाँ का इंस्टाग्रामर लोग का भाव है, तो क्या ये सच बात है? ऐसा कुछ नहीं, आपने राइट बात किया, कौन इंस्टाग्राम का भाव है? हमसे इतना बड़ा बड़ा क्रिएटर है, हमको किसी को कॉल लगाएंगे ना, एक फोन में चाहे एक मैसेज करेगा। आपने देखा होगा ये गाना भोजपुरी में वायरल हुआ था, खुल जाता जूड़ा, मजा मिलेगा पूरा, नील कमल का, ये वायरल हम करवाए हैं, इंस्टाग्राम से लेकर हर चीज से वायरल हम करवाए हैं। फिर जाके नील इसका रख रहे दोनों चैनल, टुनटुन सिंह का, टुनटुन यादव का, सब कुछ हम रख रहे हैं, गुंजन भी सिक्सर सटा के, ये सब कुछ जितना भी इवेंट का जो भी काम होता है इंस्टाग्राम का ना, गाना वायरल हम किए हैं, मेरा प्रूफ है। और सब सिंगर भी बोले कि केडी वायरल करवाया है। हम 2 कंपनी का स्पेशली हम देखते हैं, गुंजन भी का सारा भी इंस्टाग्राम का जो भी ना प्रमोशन हो ना, वो हम खुद से देखते हैं, और स्पीड रिकॉर्ड का, और भी बहुत सारा कंपनी है, लेकिन कितना जुड़ाएंगे हम? नहीं, बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बोल चुके थे, मेरी बात को इग्नोर करें ना, पता नहीं समझ नहीं आ रहा। तो क्या इस तरह का इवेंट करने से हमारा खोटा इंडस्ट्री भी एक नागपुरी इंडस्ट्री बन सकता है? यदि आप एक बार तो करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। यदि आपको रिजल्ट बेहतरीन मिल रहा है तो आप करिए, वरना छोड़ दीजिए। क्या करिए? रिजल्ट बहुत ही फाड़ू मिलेगा, एक बार करके देखिए। अगर ज्यादा पैसा लग रहा, कुछ भी लग रहा था, हमको खाली एक बार बोलिए फोन करके, उसका पता चल जाएगा आपको। हम बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बोल चुके, तो यही बात आ रहा है कि यहाँ का इंस्टाग्रामर का भाव हुए। आप पहले करके तो देखिए, आप पहले एकजुट होके तो देखिए। ऐसा किसी का भाव नहीं है, आप पहले आप हमसे मीटिंग कीजिए, बात कीजिए, उसका वो लिस्ट बनता है, उसका डेट होता है। एक ही बैग अचानक किसी को बोलिए तो थोड़ा ना आएगा, उस 1 हफ्ता का बीच होता है, 15 दिन का होता है इवेंट का, वो सब चीज टारगेट लेने पर। और किसी का भाव नहीं है, एक बार किसी को फोन में कीजिए, मैसेज कीजिए, हो सकता है मैसेज ना देखता हो, बिजी हो, 2 दिन का 3 दिन का रिप्लाई तो श्योर करेगा, 100% करेगा। तो केडी भैया एक बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका फेवरेट सिंगर कौन है खोटा में? खोटा में सबका फेवरेट सिंगर देखिए वो है टाइगर सतीश जी का स्टार सतीश भैया हमारे। तो आपको कौन सा वैसे सॉन्ग सतीश भैया का अच्छा लगता है? सतीश भैया का हमको जो हम किए वो अच्छा लगता है। और एक अभी हम जो गाना किए तो मेरे साथ गेम हो गया, इसीलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो कोट्टा गाना का लेके उसका टीजर ही रिलीज हुआ, सबसे पहले मेरा ही हुआ था। तो फुल वीडियो रिलीज नहीं हुआ ना? फुल वीडियो कुछ कारण से नहीं हुआ है, कुछ भाई लोग बोला हम करेंगे हम बोले भाई कर लो, हटाओ, मेरा गाना रिलीज नहीं होगा, इससे क्या होगा। चलिए अब खोटा में हो चुका है, अब बताइए भोजपुरी में आपका फेवरेट सिंगर कौन है? भोजपुरी में फेवरेट सिंगर कौन है? जब फेवरेट है खेसारी तो सिंगर भी होगा खेसारी जी, बस बिल्कुल। और पवन सिंह तो बहुत अच्छा गाते हैं, देवी की सुनना तो पवन सिंह से आगे कोई नहीं है। अच्छा, आपका क्या रोल है? आप फ्यूचर में इसी लाइन पे रहना चाहते हैं या आप आगे का कोई और प्लानिंग है? नहीं, मेरा यही लाइन है, इसी से हम 2 पैसा कमाते हैं, मेरा घर चलता है, और यही लाइन बहुत खुश है हम। तो केडी भैया को सबसे पहले मेरे चैनल की ओर से
तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए इतना समय दिए, जो कि केडी भैया से बहुत दिन पहले से मेरा कांटेक्ट था, जो कि इंटरव्यू का, और आज फाइनली हमारे बीच है। तो केडी भैया, आप मेरे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस इससे प्यार दे, आशीर्वाद दे, मेरा छोटा भाई है और ऐसी तरक्की करे और आगे बढ़े। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं। जोहार झारखंड। जोहार।